नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द न्यूज पंडित के न्यूज एडिशन में। इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य लाऊंगा जो सबके सामने रिया चक्रवर्ती को शक के घेरे में खड़ा कर देंगे। फिलहाल तो ईडी रिया से पूछताछ कर रही है, जिसमें रिया के इनकम और प्रॉपर्टीज को लेकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब देना रिया के लिए काफी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनकी बातों में काफी कॉन्ट्राडिक्शन है और साथ में रिया इस इंक्वायरी में कोऑपरेट भी नहीं कर रही है। जैसे जब ईडी ने रिया से प्रॉपर्टीज के कुछ पेपर्स मंगवाए तो रिया ने कहा कि प्रॉपर्टीज के पेपर उनके सीए के पास है। इस विषय में जब सीए से पूछा गया तो सीए ने कहा कि प्रॉपर्टीज के पेपर तो रिया के पास ही है। रिया ने फिर से कहा कि नहीं, प्रॉपर्टीज के पेपर सीए के पास है, लेकिन सीए ने फिर से मना कर दिया। इस पर कुछ समय बाद रिया ने कहा कि शायद वो भूल गई है कि प्रॉपर्टीज के पेपर उन्होंने कहाँ रख दिए हैं। इससे हमें साफ मालूम पड़ता है कि रिया ईडी को गुमराह करना चाहती है और जो सच बात है वो सामने नहीं लाना चाहती है। लेकिन अब रिया ईडी को ज्यादा समय तक गुमराह नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईडी रिया और उसके परिवार के पास बैंक ट्रांजैक्शन डिटेल और उनके इनकम सोर्स का पता लगा रही है। और हाँ, ये वही रिया है जिसने कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन अब कोऑपरेट ना करके ये जांच का विरोध कर रही है। और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है रिया की इनकम को लेकर, जो बताता है कि साल 2018-19 में रिया की इनकम थी 14 लाख, वहीं पर ही उनका खर्च था 65 लाख। और साथ ही साथ रिया ने 80 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है मुंबई में। जब ईडी ने इस पर सवाल किए तो रिया ने इस पर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया और इन सब सवालों के जवाब के लिए समय मांगा। इन सब खुलासों से सबके मन में एक शक पैदा होता है कि रिया की इनकम इतनी कम और एक्सपेंस इतने ज्यादा कैसे है। इसलिए अभी भी रिया और उसके परिवार के इनकम सोर्सेज पे एक क्वेश्चन मार्क है। अगला खुलासा रिया की कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर है। जब रिया की कॉल रिकॉर्डिंग निकाली गई तो उसमें से बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये कॉल रिकॉर्डिंग पिछले 1 साल की है और इन रिकॉर्डिंग से मालूम पड़ता है कि रिया ने पिछले 1 साल में सुशांत को लगभग 140 बार, सुशांत के सेक्रेटरी को लगभग 150 बार और सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल लगाया और वहीं पर ही सिद्धार्थ पिठानी को लगभग 200 बार कॉल लगाया। इससे साफ मालूम पड़ता है कि वो गर्लफ्रेंड तो सुशांत की है, लेकिन उनसे ज्यादा वो सिद्धार्थ पिठानी के, सुशांत के स्टाफ के और सुशांत के सेक्रेटरी के टच में ज्यादा थी। इन कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल से ये भी मालूम पड़ता है कि रिया ने सुशांत को 8 जून से लेकर 14 जून तक ब्लॉक कर दिया था। एक तरफ तो रिया कहती है कि सुशांत मेंटली इल थे और दूसरी तरफ रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। शक यहीं पर ही पैदा हो जाता है जब रिया कहती है कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और उनके लिए केयर करती थी। ऐसा कैसा केयर कि जब आपको मालूम है आपका पार्टनर मेंटली इल है और आपने उसको हफ्ते से ज्यादा के लिए फोन पे ब्लॉक कर दिया है। इस कॉल रिकॉर्डिंग वाले खुलासे से ये साफ हो जाता है कि रिया को अब सुशांत के साथ रिश्ता नहीं रखना था। जैसा कि सुशांत के पिता ने कहा कि रिया सुशांत के साथ सुशांत के पैसों के लिए ही थी। शायद रिया का मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए रिया ने सुशांत को ब्लॉक कर दिया था। लेकिन अब जब सीबीआई को आधिकारिक रूप से जांच का आदेश मिल चुका है तो इस केस में कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो का अंत करते हैं।